सन 1526 से लेकर 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में मुगलों ने शासन किया। मुगल वंश की शुरुआत करने वाला और पहला मुगल बादशाह बाबर था, जो उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। आगे चलकर इस वंश में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब जैसे बादशाह हुए। वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखना। आप मुगलों के बारे में कुछ ऐसी बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। नंबर 10। मुगल काल में अपराधियों को मृत्युदंड देने का जो आम तरीका था वो बड़ा ही भयानक था। अगर किसी को मौत की सज़ा सुनाई जाती तो उसे ज़मीन पर लिटा दिया जाता और हाथी अपने पैरों से उसका सीना तोड़ देता या उसका सर कुचल देता था। नंबर 9। कोहिनूर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको उससे भी कीमती चीज़ के बारे में बताता हूँ जो कभी हमारे हिंदुस्तान में थी और जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। तख्ते तौस, जो कि हीरे जवाहरात से जड़ा बेशकीमती सिंहासन था जिसे बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसमें ठोस सोने के 6 पाए थे, जवाहरात, मोती और नीलम से जड़े 2 मोर थे। तौस अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मोर होता है, इसलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। तख्ते तौस की कीमत 17वीं सदी में करोड़ों में आंकी गई थी। इसे बनाने में 7 साल लगे थे। सारा सिंहासन बेशकीमती मोतियों, रत्नों और सोने का बना हुआ था। इसे बहुत ही खास मौक़ों पर बादशाह के लिए राज दरबार में लाया जाता था। तख्ते तौस पहले आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में लाया गया। इतिहास में ऐसा तख्त ना तो शाहजहां से पहले ना उसके बाद किसी राजा महाराजा ने बनवाया था। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया, सारी धन दौलत को लूटने के साथ वो तख्ते तौस को भी अपने साथ ईरान ले गया। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई और इसके बाद अचानक ये सिंहासन गायब हो गया। तब से लेकर आज तक कोई पता नहीं है कि ये सिंहासन कहाँ है। समय समय पर सरकारें इसका पता लगाने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन इसका पता नहीं लग पाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये सिंहासन कहाँ हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 8। किसी ज़माने में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर शाहजहां के तख्ते तौस पर जड़ा हुआ था। कोहिनूर के बारे में ये कहा जाता था कि जो इस हीरे का मालिक है वो पूरी दुनिया का मालिक है। उस ज़माने में कोहिनूर की कीमत इतनी थी कि उसे बेचकर पूरी दुनिया को लगभग 2.5 दिनों तक खिलाया जा सकता था। सन 1739 तक यह हीरा मुगलों के पास रहा। ईरान का बादशाह नादिर शाह धोखे से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से पगड़ी बदलकर कोहिनूर को भी चुरा कर ले गया। ये हीरा कई मुगलों बादशाहों और ईरानी बादशाहों से होकर आखिर में अंग्रेज़ों के अधिकार में चला गया और आज भी उन्हीं के पास है। नंबर 7। अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी थी उसका बसाया गया बहुत बड़ा शहर फतेहपुर सीकरी, जिसे पहाड़ी पर बसाया गया था जहाँ पहले कोई बस्ती नहीं थी। सन 1584 में एक इंग्लिश यात्री रॉल्फ फिच भारत आया था, जिसने लिखा था फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़ा शहर था। अकबर एक कामयाब बादशाह होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी था। इस शहर का निर्माण अकबर ने अपनी निगरानी में करवाया था और अकबर ने खुद इसका नक्शा बनवाने में मदद की थी। पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने नई राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी 1570 से लेकर 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा और पानी की कमी से वजह से सिर्फ 15 साल में यह शहर छोड़ दिया गया और राजधानी को फिर से आगरा ले जाया गया। इतिहास में पहला ऐसे नहीं हुआ था कि इंसान के सपनों को इतना बड़ा शहर बसाया गया हो और इसे सिर्फ 15 साल में ही वीरान कर दिया गया हो। नंबर 6। दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा बादशाह अकबर ने बनवाया था। आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में मौजूद बुलंद दरवाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार था। बुलंद शब्द का अर्थ होता है महान या ऊंचा। इस दरवाजे को अकबर ने सन 1601 में बनवाया था। ये 177 फीट ऊंचा है। नंबर 5। हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था और जो दूसरा मुगल बादशाह बना, वो अफ़ीम का बड़ा शौकीन था और अफ़ीम ही उसकी मौत की वजह बनी। एक दिन जब वो नशे में और अफ़ीम के प्रभाव में था तो लाइब्रेरियों की सीढ़ी से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 4।
अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने आपसी एकता को बढ़ावा दिया। उसके शासन के दौरान उसके राज दरबार में हिंदुओं को ऊंची पदवियां मिलती थीं। उसके पहले के बादशाहों के द्वारा हिंदू पर लगाए जाने वाला जजिया कर उसने हटवा दिया था। उसने राजपूत रानी जोधा से शादी की, लेकिन उसे कभी मुसलमान नहीं बनाया। यहाँ तक कि रानी जोधा बाई के लिए फतेहपुर सीकरी ने एक मंदिर भी बनवाया। 1582 में अकबर ने एक नया धर्म बनाया था जिसका नाम था दीन-ए इलाही। इसमें अकबर ने सभी धर्मों की मूल बातों को मिला दिया, जिसमें प्रमुख धर्म थे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जैन और फारसी। अकबर ने खुद भी इसी धर्म को अपनाया, लेकिन इस धर्म को ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली और अकबर के अलावा बीरबल ही मृत्यु तक इसका अनुयायी रहा और अकबर के बाद सिर्फ 19 लोगों ने इसे अपनाया था। नंबर 3, सभी मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब ही एक ऐसा बादशाह था जो अपने इस्लामिक नियमों के चलते शराब नहीं पीता था और साथ ही मुग़ल साम्राज्य में सबसे क्रूर बादशाह माना जाता है। गैर मुस्लिम पर लगान जाने वाला जजिया कर जो अकबर ने ख़त्म कर दिया था, उसे औरंगज़ेब ने फिर से लागू कराया। इसके अलावा औरंगज़ेब ने अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय के कवियों ने भी अपनी रचनाओं में औरंगज़ेब के अत्याचारों का जिक्र किया है। नंबर 2, कहा जाता है हुक्का मुग़ल काल की इन्वेंशन है। 16वीं सदी में यूरोपियंस भारत टोबैको लेकर आए और फतेहपुर सीकरी में अकबर के एक ईरानी डॉक्टर अबुल फतेह गिलानी ने हुक्के की खोज की थी। नंबर 1, मुग़ल साम्राज्य की नींव रखने वाला बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। वो अपने पिता की ओर से तैमूर लंका का 5वां वंशज था और अपनी माँ की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज। जब वो 12 साल का था तो उसे विरासत में फरगना शहर मिला और वो वहाँ का बादशाह बना। और उसके 2 साल बाद जब वो 14 साल का हुआ तो उसने उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद पर हमला कर उस पर कब्ज़ा कर लिया। सन 1505 तक वो कई जंग लड़ चुका था। तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। अब उसकी नज़र भारत पर थी। अगले 20 साल तक बाबर भारत पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नाकाम रहा। सन 1526 में उसने दिल्ली को निशाना बनाया। उस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज्य था। बाबर को लगा अगर वो इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा सकता है तो वहाँ वो कब्ज़ा जमा सकता है। लोदी की सेना में 1 लाख जवान थे और बाबर के पास सिर्फ 12,000। लेकिन बाबर की सेना बेहद खतरनाक बंजर लड़ाकों की थी। उसमें गज़ब की एकता थी और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत में युद्ध हुआ। बाबर को युद्ध रणनीति बनाने में महारत हासिल थी। उसने ऐसा जाल बिछा रखा था मानो वो इब्राहिम लोदी का शिकार करने वाला हो। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह थी और इब्राहिम लोदी उसके जाल में फंस गया। लोदी के 1 लाख जवान और 1000 हाथी बाबर के बिछाए फंदे की ओर चल पड़े। उसने लोदी की सेना को मौत के घेरे के अंदर खींच लिया, जहां उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाबर की सेना ने लोदी के सेनापति और सेना पर हमला करना शुरू किया। उसकी तोपों ने लोदी के हाथियों को बेकाबू कर दिया, जिससे वो अपनी सेना के जवानों को ही कुचलने लगे। इससे चारों ओर अफरा तफरी मच गई और बाबर के तीरंदाजों ने चारों तरफ से तीरों की बौछार कर दी। बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी को उसने मौत के घाट उतार दिया। बाबर को लोग एक बादशाह और एक लड़ाकू के तौर पर जानते हैं और बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि वो एक उच्च कोटि का राइटर भी था। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।